बटोगे तो कटोगे और बट गए तो फिर कटने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में ऐसे हालात हो जाएंगे कि मंदिरों में घंटे नहीं बजेंगे, लोग अपने घरों में घंटियां नहीं बजा पाएंगे, लोग पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जगह जगह रैली कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महाराष्ट्र भी पहुंचे जहां पर उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। और हिंदू धर्म गुरु भी यही बात कह रहे हैं कि अगर हिंदू जाति में बट गया तो फिर कट गया। अब ऐसे में हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि क्या ये जो नारा है इसके जरिए हिंदू वोट बैंक को तो मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी क्या बिहार में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी रणनीति बनाने वाली है? और कैसे नीतीश कुमार पर अब भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है? और नीतीश कुमार ने मौलाना अरशद मदनी के साथ हाथ मिलाकर क्या यह बता दिया कि आने वाले वक्त में नीतीश पलट सकते हैं? और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में दिखाई दे रही है? सुनिएगा ध्यान से। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर की शुरुआत हम जो कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में जमीयत उलमाए हिंद के जो प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनका समर्थन मांगा, बल्कि ये भी कहा कि आने वाले समय में हम बिहार आ रहे हैं कई लाख मुसलमानों को संबोधित करने के लिए। यही बात चंद्रबाबू नायडू को कही गई कि हम आंध्र प्रदेश आ रहे हैं कई लाख मुसलमानों को संबोधित करने के लिए। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम मदनी जी के साथ खड़े हैं। यही बात चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जहां मौलाना अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र की सरकार को हिला कर रख देना है, केंद्र की सरकार को गिराना है, अब एनडीए को तोड़ना है, तो ऐसे में मौलाना अरशद मदनी जो है वो केंद्र सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को भली भांति समझ रही है कि नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा अब करने लायक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं। क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे थे, वो बात नहीं बन पाए, इंडिया अलायंस का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन अब मौलाना अरशद मदनी ने खुले तौर पर नीतीश को बड़े समर्थन की जो बात की, मुसलमान वोट बैंक जो नजर आ रहा है नीतीश कुमार के साथ में, उसके बाद माना जा रहा है कि क्या अगर मोदी जी की सत्ता जाती है तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे। और ऐसे में चुनावों से पहले बटोगे तो कटोगे और बढ़ गए तो कट गए। क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि चुनाव बिहार में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी ज्यादा सीटों को जीतने की कोशिश करेगी ताकि उसका दबदबा बना रहे। तो क्या हिंदू कार्ड खेलने की जो कोशिश शुरू कर दी गई है, इसका असर बिहार की विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? और अगर नहीं पड़ता तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का फैसला पीएम मोदी को लेकर डूब जाएगा? आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।